देखिए, कुल्हाड़े तो अवाम के ऊपर पीटीआई मार रही है। और जो शहबाज शरीफ ने बातें की, वो सच की कि इन्होंने जो जो कहा, ऑपोजिशन को कोसा, आज इनके आगे वही चीजें आ रही हैं और इनके पास जवाब नहीं है। जब पेट्रोल हमारे टाइम पे 70 रुपए का था तो हम भी यही कहते थे कि ये पूरे रीजन में सबसे सस्ता है। आप मुआयना कर लें, आप कंपैरिजन कर लें, तो तब ये कहते थे कि ऐसे ना करें, इसको और सस्ता कर दें। आज आज वही जो है उसका बयानिया है कि रीजन में सस्ता है। तो आज ये किस तरीके से उसको डिफेंड करेंगे? देखिए, हकीकत ये है कि ये गवर्नमेंट जो है, इसके पास कोई विजन नहीं है आगे का, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। दे डू नॉट हैव अ टीम, और हमें नहीं पता हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि ऑपोजिशन इनको रोके, अवाम को हकायक बताए। और देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आज हमाद अजहर साहब जो है वो तारीफें कर रहे हैं कि हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो ऑर्डर किया है वो हमें 8 से 10 डॉलर के अंदर हमने खरीद लिया, और एवरेज हमारी $13 MMBTU के ऊपर हम परचेज कर रहे हैं। ये वही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमने किए थे, जिनके ऊपर ये क्या कहते हैं, इन्होंने इल्जामात लगाए। और 3 सवा 3 सालों में इन्होंने ना टर्मिनल ऐड किया और ना ही इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो अब किया है वो अगले साल से वो आना शुरू होगा। आज ये $25 पे भी खरीद रहे हैं। और यही मिसमैनेजमेंट है कि आप फर्नेस ऑयल के ऊपर आप 300% यानी कि जो है वो इनसार कर रहे हैं, जो कि 5% या 2-3% उससे बिजली बनती थी। आज आप 5 से 10% फर्नेस ऑयल के ऊपर इनसार कर रहे हैं और एलएनजी को नहीं चला रहे, क्योंकि आपने एलएनजी की टाइमली और बेहतर प्रोक्योरमेंट नहीं की। देखिए, मेरे ख्याल से इस वक्त तो जो है वो पाकिस्तान की अवाम जो है वो एक तबाहकुन वक्त से गुजर रही है। और अभी आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि दुनिया भर में पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं और इन्फ्लेशन है, तो मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। इंडिया के अंदर जो फूड इन्फ्लेशन थी अगस्त के अंदर वो 3.11 थी, और पाकिस्तान में उसी महीने में 10.2 थी। पिछला महीना जो सितंबर का था, इंडिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन 1% से भी कम थी, वर्सेस 10.8% पाकिस्तान के अंदर। ओवरऑल इन्फ्लेशन इंडिया में जो चल रही है वो 4 से 5% है, बांग्लादेश में भी 5.5% के करीब है, और पाकिस्तान में जो है वो 9 से 10% के करीब है। तो बिल्कुल कोरोना जो है वो इंडिया में भी आया है, वो बांग्लादेश में भी आया है, वो श्रीलंका में भी आया है, लेकिन दुगनी तादाद में जो महंगाई है वो पाकिस्तान के अंदर है। और पेट्रोल का आप कह रहे थे कि 50% तक टैक्स रहा, तो ये हकीकत है, ये पीटीआई की दौर में हुआ था, बल्कि 52% था। और ये अगस्त के महीने में गालबन पिछले साल 20 अगस्त के अंदर पीटीआई 50% जो है वो पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस ले रही थी। और अभी इस वक्त जो सबसे सीरियस कंसर्न लगता है वो पाकिस्तानी रुपए की डिवैल्यूएशन है। एक तरफ हमें ये सुनाते हैं और इसके गुण भी गाते हैं कि हाईएस्ट रिजर्व, इतनी पाकिस्तान की तारीख में इतने हाईएस्ट रिजर्व कभी नहीं हुए, लेकिन उन हाईएस्ट रिजर्व का क्या फायदा अगर आप रुपए को जो है वो इतनी तेजी से डीवैल्यू करेंगे। और जो महंगाई का बम ये डीवैल्यूएशन से पेट्रोल की कीमतों से जो आने लगा है, वो मैं समझता हूं कि एक आम आदमी की जिंदगी को बेइंतहा फर्दर तबाह कर देगा। पहले ही 3 साल से पाकिस्तानी थक चुके हैं, वो इस महंगाई के बोझ तले थकते थकते, और अब जो शुरू होने वाला है, क्योंकि ये लहर अभी आया नहीं है, ये आने लगा है, क्योंकि डॉलर महंगा होने से जो इंपोर्ट अब आना शुरू होगी पाकिस्तान में, उसके इम्पैक्ट अभी आने हैं। पेट्रोल प्राइसेस जो 11 रुपए इन्होंने बढ़ाई हैं, उसका अभी इम्पैक्ट अगले 10-15 दिनों में आएगा। और मुझे आई सीरियसली कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से लोग इसको अब्जॉर्ब करेंगे, किस तरीके से ये जो लोगों के बजट के अंदर ये इसका जो है वो इम्पैक्ट वो किस तरीके से इसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन राना एहसान अफजल साहब, फवाद चौधरी साहब का ख्याल है कि अगर आप लोगों के पास इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई तजावीज़ हैं तो वो पेश करें। जलसे जलूस जो है उनसे क्या फ़ायदा होगा? आवाम तो इस वक्त इतनी सकत नहीं रखती कि वो 2 वक्त की रोटी कमाने के बजाय आप लोगों की लीडरशिप के पीछे निकल आए सड़कों पर, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त तो आवाम को चाहिए कि आप लोग पीडीएम यानी कि ऑपोजिशन कोई पॉजिटिव रोल प्ले करके हुकूमत को सजेशंस दें। आप जैसे माशाल्लाह ब्रेन्स अगर हो ऑपोजिशन में तो वो सजेशंस दे सकते हैं, जनाब ये आपके इश्यूज हैं, इनको आप एड्रेस करेंगे तो महंगाई में कमी आ सकती है।
नंबर एक, आपको जो आपके वजीर खजाना है वो 4 दफा तब्दील हो चुके हैं, चौथे वजीर खजाना है, अभी वो आज वो मुशीर हो गए हैं दोबारा। आज वो मुशीर हो गए। सबसे पहले तो अपनी टीम को अभी फॉर्मलाइज कर लें, क्योंकि आपकी टीम में इतनी ज्यादा चेंजेस होती हैं और जिस आदमी की जो जरूरत है चेंज होने की वो इमरान खान है। नंबर 2, जो पोलराइजेशन की सियासत है, जिस सियासत ने मुशावरत कंसेंसस को रद्द कर दिया है, जो पीटीआई के 3 साल दौर का वतीरा रहा है, वो खत्म करें। एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ आए, जो हम पहले साल से शहबाज शरीफ साहब जिसकी बात कर रहे थे, लेकिन वहां मैं नहीं समझता कि इनमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि हम उस तरफ मूव करें। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से जो है वो हटते नहीं है। तो राणा एहसान साहब, तीसरी चीज जो है, अपनी एग्रीकल्चर को जो है मैनेज करें। आप कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, आज भी इस साल भी कपास की जो ग्रोथ है वो एक लॉसल डाउनफॉल की तरफ नजर आती जा रही है, और आप जितनी एक्सपोर्ट आप कहते हैं बढ़ा रहे हैं, उतनी आप कॉटन की इंपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं। आप चीनी को मैनेज करें। हमें पिछले 30 सालों में चीनी आटा इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, आज बदकिस्मती से हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं।